जन्नत का जुमा बाजार। क्या जन्नत में लिबास के साथ साथ हुस्न भी खरीदा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जन्नत क्या है और कहाँ है, और जन्नत किन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है? और सबसे मुनफरिद सवाल, क्या जन्नत में बाजार होगा? अगर होगा तो कैसा होगा? नाजरीन, ये सवाल अक्सर जहन में तब आता है जब हम दुनिया की जिंदगी के तजुर्बात और ज़रूरतों पर गौर करते हैं। याद रखें, बाजार दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी रोजाना की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जन्नत का तसव्वुर दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, जहां कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई ज़रूरत नहीं होगी। यही वजह है कि जहन में ये सवाल पैदा होता है, आखिर जन्नत में बाजार की क्या ज़रूरत होगी, और क्या जन्नत में भी वाकई बाजार लगेगा? तो आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की तमाम ख्वाहिशात और ज़रूरतें अल्लाह ताला की तरफ से फौरन और बेहतरीन तरीके से पूरी की जाएंगी। कुरान मज़ के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है, जैसे कि बागात, दरख्त, नहरें, जन्नती महल और मुख्तलिफ कस्म के फल और मशरूबात। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सूरतुर रहमान में फरमाते हैं, फीहिमा फाकिहातुन व नखलुन व रुमान। इन दोनों जन्नतों में फल, खजूर और अनार होंगे। नाजरीन, ये आयात और इस तरह की बाकी आयात हमें ये बताते हैं कि जन्नत में इंसान के लिए हर किस्म की लज्जतें और राहतें मौजूद होंगी और वहां कोई भी कमी या ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। चूंकि इंसान दुनिया में बाजारों में आने जाने का आदी रह चुका होगा, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में इंसान के लिए बाजार का एहतमाम भी फरमाया। लेकिन याद रखें, ये बाजार दुनिया के बाजारों से मुख्तलिफ होगा। जन्नत में बाजार होने के बारे में एक मरूफ हदीस मौजूद है, जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। इस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती हर जुमा को आया करेंगे। फिर शिमाल की हवा चलेगी जिससे उनके चेहरे और कपड़े भर जाएंगे और उनका हुस्न और जमाल और बढ़ जाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ लौट जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे पास से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारा भी हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। इसी तरह हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। हजरत अब्बू हुरैरा ने कहा, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूं कि हम दोनों को जन्नत के बाजार में इकट्ठा करे। हजरत सईद ने पूछा, क्या जन्नत में बाजार होंगे? हजरत अब्बू हुरैरा ने फरमाया, हाँ होंगे। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में बाजार होंगे। जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अमाल की फजीलत के मुताबिक उसमें उतरेंगे। फिर दुनिया के जुमा के दिन के बराबर में उन्हें इजाजत दी जाएगी, तो ये लोग अपने रब की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। उनके लिए अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नत के बागात में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मोती, याकूत, जबरजद, सोने और चांदी के होंगे। उनमें से अदना लोग मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे और वहां कोई शख्स अदना नहीं होगा। वो कुर्सियों पर बैठने वालों को अपने से अफजल नहीं समझेंगे। हजरत अब्बू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। फरमाया, उसी तरह तुम्हें उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा नहीं होगा। जब्बारे इलाही की उस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन्होंने इससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। उसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा, उठो और उस चीज की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बाइस तैयार कर रखी है।
और तुम अपनी पसंद व ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहो ले लो। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाजार में से उठा उठाकर हमें वो चीजें दे दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे। हालांकि उस बाजार में खरीद व फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। न्यूज़ उस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जहां फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे। ऐसा बाजार न तो किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। जो चीज हम चाहेंगे हमारे तरफ उठाई जाएगी और खरीद व फरोख्त नहीं होगी। उस बाजार में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलंद मर्तबे वाला आगे बढ़कर अदना मर्तबे वाले से मिलेगा और वहां कोई अदना दर्जा का ना होगा। वो उसका लिबास देखकर हैरान हो जाएगा। अब भी उनकी गुफ्तगू खत्म होगी कि अपने जिस्म पर उससे भी खूबसूरत लिबास देखेगा। ये इसलिए कि वहां किसी को रंजव गम ना होगा। नाजरीन, इन रिवायतों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुई है कि जन्नत में भी बाजार होगा, और चूंकि ये जुमा को लगेगा इसलिए इसको जन्नत का जुमा बाजार कहा जाता है। इसको बाजार कहने की वजह मुहद्दिसीन ने ये बयान की कि जिस तरह दुनियावी बाजार में एक साथ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, उसी तरह जन्नत में भी जन्नती एक जगह इकट्ठे होंगे, इसलिए उसे बाजार फरमाया गया है। यहां इस बात को भी बयान फरमाया कि जन्नत के बाज़ वक़्त दूसरे वक़्तों से अफजल होंगे। जन्नती लोग जब इस बाजार में जाया करेंगे, वहां उनसे अल्लाह पाक फरमाएगा, जो चाहो मांगो। ये लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मांगेंगे। जन्नत में जुमा का दिन रब की नेमतों की ज्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा सवाब की ज्यादती और अता का दिन है, उसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। बाद शारहीन ने लिखा है कि हदीस में जो जिक्र है कि जन्नती लोग हर जुमा के दिन उस बाजार में जमा होंगे, इससे ये पता चलता है कि जन्नत में भी एक खास तरतीब होगी और जन्नतियों के लिए कुछ खास मौके होंगे जिनका मकसद खुशी और सुकून फराहम करना होगा। ये बाजार जन्नतियों के लिए एक जगह होगी जहां वो मिलजुल कर खुशी के लम्हात गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। इससे जन्नत की इज्तिमाई जिंदगी और रूहानी इज्तिमाइयत का भी इजहार होता है। जहां तक ये सवाल है कि जन्नती बाजार में क्या होगा, तो इस हवाले से बाज़ उलमा ने लिखा है कि जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर ओ गरीब, शाह ओ गदा, तमाम मुसलमान जामे मस्जिद में जमा हो जाते हैं, रब का जिक्र करते हैं,